नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारशी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत के सभा पर्व की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन और विदुर के बीच में बहुत कड़वाहट आ गई थी और दुर्योधन ने विदुर को सभा छोड़ जाने तक के लिए बोल दिया था। लेकिन ये सब चल रहा था, विदुर ने आपत्ति भी उठाई, लेकिन किसी बड़े बूढ़े ने उसका विरोध किया ही नहीं। जुआ शुरू हो गया, खेल चलता रहा। धीरे धीरे युधिष्ठिर अपना राजपाट, धन, पशुधन, रत्न, आभूषण दांव पर लगाते गए और हारते गए। युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को भी, पहले नकुल को दांव पे लगाया, हार गए, और उसके बाद सहदेव को भी दांव पर लगा दिया, फिर हार गए। तब शकुनी ने भीम और अर्जुन को दांव पर लगाने को बोला कि इन्हें क्यों दांव पर नहीं लगाते। तब युधिष्ठिर बोले, मूर्ख, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर नहीं देखता। तू हम भाइयों में फूट डालना चाहता है। लेकिन शकुनी के उकसाने पर युधिष्ठिर ने उन्हें भी दांव पर लगा दिया। एक एक करके अर्जुन को और भीम को दांव पर लगाया, हार गए। उसके बाद युधिष्ठिर ने खुद अपने को ही दांव पर लगा दिया और फिर हार गए। अंत में शकुनी ने कहा कि आपकी प्रियतमा द्रौपदी एक ऐसा दांव है जिसे अब तक आप नहीं हारे हैं, इसलिए आप उसे दांव पर लगाकर अपने को जीत लीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अपने को हार जाने के बाद क्या युधिष्ठिर को ये अधिकार था कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा दें। खैर, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और कहा, द्रौपदी को दांव पर लगाते हुए क्या कह रहे हैं सभा में, कि समस्त सद्गुणों तथा मन के अनुकूल और प्रिय वचन बोलने वाली, मनुष्य धर्म, काम और अर्थ सिद्धि के लिए जैसी पत्नी की इच्छा रखता है, द्रौपदी वैसी ही है। उसका श्वेत बिंदुओं से विभूषित मुख कमल के समान सुंदर और मल्लिका के समान सुगंधित है। उसका मध्य भाग वेदी के समान कृश दिखाई देता है। सिर के बड़े केश, मुख और होंठ लाल हैं तथा उसके अंगों में अधिक रोमावली नहीं है। ऐसी सुंदरी द्रौपदी को मैं दांव पर लगाता हूँ। अब ये वचन सुनकर धर्मराज के ये कहने पर बड़े बूढ़े जितने बैठे हुए थे सभा में, उनके मुंह से धिक्कार है ये शब्द आवाज आने लगी। सभा में हलचल मच गई। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के शरीर से जैसे पसीना छूटने लगा कि अब कुछ विपत्ति आने वाली है। विदुर तो दोनों हाथों से अपना सिर थामकर लगभग अचेत से हो गए। सभी लोग अपने मुंह नीचा किए हुए दोनों हाथ मल रहे थे। केवल धृतराष्ट्र अपनी प्रसन्नता छिपाने में असमर्थ थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या ये हमारे पक्ष की जीत हो रही है, क्या ये हमारे पक्ष की जीत हो रही है। दुशासन और कर्ण को ये खुशी हो रही थी, हर्ष हो रहा था, लेकिन बाकी सभासद सब दुखी थे। आखिर युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार गए। तब दुर्योधन विदुर से बोला, विदुर यहाँ आओ और द्रौपदी को यहाँ लेकर आओ।
वो आकर मेरे महल में झाड़ू लगाए और उसे दासियों के साथ रहना पड़ेगा। विदुर बोले, तू तो कालपाश में बंधा हुआ है। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अब विलंब नहीं है, लेकिन तुझे इसका पता नहीं है। तेरे सिर पर महान विषधर चढ़ चुके हैं। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर अपने को हारकर और द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे। ये विदुर ने बोला है। उस दशा में इन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं है। ये अधर्म है। किसी को मर्म भेदी और कठोर वचन मत बोल। नीच कर्म द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा ना कर। जिस बात से दूसरे को उद्वेग होता हो वो नरक को प्राप्त कराने वाली होती है, तो ऐसी बातें मत कहो। लेकिन कहते हैं कि एक बकरा कोई शस्त्र निगलने लगा। जब वो निगल ना सका तो उसने पृथ्वी पर अपना सिर पटक पटक कर उस शस्त्र को निगल जाने का प्रयत्न किया और परिणाम स्वरूप वो शस्त्र उस बकरे का ही गला काटने वाला हो गया और वो बकरा मर गया। उसी प्रकार तुम पांडवों से बैर ना करो। तुम उसी बकरे की भांति ही व्यवहार कर रहे हो। कुंती के पुत्र किसी वनवासी, गृहस्थ, तपस्वी अथवा विद्वान से भी कड़वी बात नहीं कहते। तुम्हारे जैसे कुत्ते के स्वभाव वाले मनुष्य ही सदा इस तरह दूसरे के ऊपर भौंका करते हैं। तो इस तरह से विदुर ने काफ़ी लानत भेजी दुर्योधन के ऊपर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में इस कथा को आगे बढ़ाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको महाभारत की ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।